ओम शांति। आज हम बाबा के गुह्य ज्ञान का विशेष टॉपिक नथिंग न्यू के बारे में चिंतन करेंगे। कई लोगों को प्रश्न होता है कि नथिंग न्यू को कैसे समझे। माना बाबा कहते हैं ड्रामा में जो हो रहा है नथिंग न्यू, माना पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है और बाद में भी होगा। तो जब बाबा ऐसा कहते हैं तो सबको प्रश्न होता है कि अच्छा है तो खुशी है, लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ है। तो उसके लिए सबको प्रश्न होता है कि हर समय माना 5000 वर्ष के बाद यही मेरे साथ रिपीट होगा क्या? मेरा ड्रामा ऐसा ही है और ऐसा ही बना हुआ होगा? तो उसके लिए थोड़ा हम चिंतन करेंगे कि बाबा नथिंग न्यू को लेकर क्या कहना चाहते हैं। नथिंग न्यू तो बाबा ने बताया है कि दो बात है। तो बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा हमें ज्ञान देता है जिससे हमारा मन हमेशा पॉजिटिव रहे, सही रहे। साथ साथ में हमें ड्रामा का भी बाबा ज्ञान देता है, और ड्रामा का मतलब है ढाल। दुनिया में ढाल कब यूज की जाती है? जब हमारे अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते, सामने से जो वार आ रहा है जिसे हम झेल नहीं पाते, तब हम अपने बचाव के लिए ढाल का यूज करते हैं। तो बाबा ने भी कहा है कि ड्रामा को अपना ढाल बनाओ। लेकिन कब? कि जब तुम्हारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र काम न आए, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी तुम्हें असफलता जैसा महसूस हो, तब बाबा ने कहा ड्रामा को ढाल बनाओ और अंदर महसूस करो कि नथिंग न्यू। माना पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है और 5000 साल बाद भी होगा। लेकिन नथिंग न्यू का मतलब क्या है? तो नथिंग न्यू मतलब बाबा कहते हैं कि दुनिया एक लॉ के अनुसार चलती है, जिसको कर्म का लॉ कहते हैं। माना जैसे आघात वैसा प्रत्याघात। दुनिया में कहा जाता है कि जितनी जोर से हमने बॉल मारा है, उसी जोर से वो बॉल वापस आता है। तो इस पूरे 5000 साल के ड्रामा में कब हमने कैसा बॉल मारा है, सही या गलत का, वो तो बाबा जानता है, ड्रामा जानता है। लेकिन अभी की बुद्धि के अनुसार हमें नहीं पता है। तो इसलिए जितना हम ज्ञान को समझते हैं, उतना हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इच्छा करने के बाद भी जब कोई नेगेटिव बोल हमारे सामने आता है और उसका हम ज्ञान से उसको रिजोल्व नहीं कर पाते, माना समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, तब बाबा कहते हैं कि सोचो नथिंग न्यू। माना कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और कल्प बाद भी होगा, क्योंकि ये ड्रामा है। ड्रामा को हमें एक्यूरेट समझना है कि ड्रामा मतलब ड्रामा, यानी कि ये नाटक ऐसा ही बना हुआ है। मतलब कि जैसे हम दुनिया के ड्रामा देखें, जैसे रामायण को देख लो, जिसमें अरविंद त्रिवेदी जी ने रावण का रोल किया था। अब रावण को कोई पसंद तो करता नहीं, अच्छा तो है नहीं, लेकिन उनका पार्ट क्या था कि ऐसा राम का दुश्मन बन के रहना, ऐसा पार्ट प्ले करना कि जिससे रावण क्या होता है वो सबको पता चले, रावण क्या है वो पता चले। तो मतलब उनका उतना पार्ट था, लेकिन वो खुद रावण नहीं थे। तो इसी प्रकार
जब ऐसी कोई बातें हमारे जीवन में आती है जिससे हमें दुख होता है, तकलीफें होती हैं, आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तब समझो कि भले जो भी हुआ, हमसे नेगेटिव हुआ या सामने वाले से कुछ नेगेटिव आया, तो ये नथिंग न्यू है। माना कल्प पहले भी हुआ था, अभी हुआ है और बाद में भी होगा। तो ऐसा कहकर उसको वहां ही फुल स्टॉप कर देना है और आगे मुझे क्या करना है, उसके लिए फिर से बाबा का ज्ञान यूज करो। और बाबा कहते हैं कि ड्रामा के लिए जो हो रहा अच्छा, जो हुआ वो अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि बाबा कहते हैं, और दुनिया में भी हम देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम जो देख रहे हैं वो इस पॉइंट पे, मतलब हम जहां है वहां से देख रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हम जहां है वहां से देखेंगे तो कोई चीज बहुत दूर लगेगी, कोई चीज बहुत नजदीक लगेगी, कोई चीज अच्छी लगेगी, कोई चीज बुरी भी लगेगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर इस ड्रामा को देखना है, इसको समझना है, तो मैं जहां हूं वहां आके देखो। मतलब बाबा कहाँ है? परम धाम। और बाबा परम धाम है तो वहां से सब कुछ देखता है, तो उसको ये सब ड्रामा लगता है। तो ड्रामा में क्या होता है कि अगर कोई हंसता है, रोता है, कोई कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, तो हम उसका इफेक्ट हम पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पता है कि ये लोग अपना खेल कर रहे हैं। माना ये सच नहीं है, ये आत्मा ओरिजिनल सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये आत्मा है, सिर्फ अपना जो ड्रामा के अनुसार रोल मिला हुआ है वो कर रही है। तो ये ड्रामा का रोल पहले से ही फिक्स था और इसलिए वो आत्मा वही ड्रामा प्ले कर रही है। तो इस तरह से हम उस बात को लेंगे तो शायद नहीं कहेंगे, डेफिनेटली हम एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हर 5000 साल के बाद ये ड्रामा जो बना हुआ है उसमें एक एक्यूरेसी है, उसमें जो भी नियम कुदरत ने इस यूनिवर्स में बनाए हैं जिसको बाबा भी फॉलो करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा मुझे भी पसंद है। क्यों? क्योंकि ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है। इसमें किसी का भी अकल्याण नहीं छुपा है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि ये गलत हुआ और ये सही हुआ, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहीं से अगर हम देखेंगे तो सही गलत शायद ऐसा बोलेंगे, लेकिन अगर दूर जाके देखेंगे तो फिर वही बात आएगी कि वो सही था या गलत। तो बात सही गलत से ऊपर उठकर हमें सोचना है कि बात जो है वो ड्रामा में थी इसलिए बनी। तो ऐसा सोचेंगे और नथिंग न्यू, हर 5000 साल बाद भी यही होगा। और ये जितना सोचेंगे उतना हमें नेगेटिव फीलिंग भी कम आएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिल से मतलब ऐसा कुछ हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि पहले पता होता तो हम ऐसा नहीं करते। माना पश्चाताप होता है या फिर दूसरा कोई भाव भी हो जाता है, तो तब बाबा कहते हैं नथिंग न्यू का लेबल लगा दो। माना हर 5000 साल बाद होगा तो जो अच्छा हुआ वो भी 5000 साल बाद होगा, कुछ बुरा हुआ हमारे मायने में जो बुरा हमें लगता है तो वो भी 5000 साल बाद होगा। तो जो चीज़ बार बार होती है तो फिर उसका हमें अफसोस नहीं करना है और उसका अफसोस होता भी नहीं है। उसको क्या करना होता है? एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे देखो, ये कुदरत के अंदर दिन रात का जो चक्र बना हुआ है, जन्म मृत्यु का जो चक्र बना हुआ है, अच्छे बुरे का जो चक्र बना हुआ है, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि
हम ऐसा कहें कि रात हो जाए, हाँ, दिन हो और रात हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। रात हो और दिन हो जाए तो ऐसा नहीं होता। तो उसको हमने एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्ट कर किया है तो हमारी बुद्धि उस अनुसार चलने के लिए रेडी रहती है। माना जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो उससे हमें अच्छी वाइब्रेशन हमारे अंदर क्रिएट होती है। और नथिंग न्यू के जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, तो उससे हम अच्छी या बुरी हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जितना ये एक्सेप्टिंग पावर हमारा बढ़ेगा, उतना बुद्धि हमारी, मन पॉजिटिव रहेगा, बुद्धि हमारी शार्प रहेगी। और अब मुझे क्या करना है जिससे मेरा जो मेरे वाइब्रेशन है वो हाई ही रहे, तो उसका हमें सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन कब? जब हम एक्सेप्ट करेंगे तब। तो एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए ये नथिंग न्यू का जो बाबा ने पाठों में पढ़ाया है, वो बहुत 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 ही वैल्यूबल है। उसको बार बार हर सीन में एक्सेप्ट करते जाना है, लेकिन ध्यान रखना है। दुनिया में कहते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा या भाग्य, तो भाग्य पुरुषार्थ से बनता है। तो पुरुषार्थ हमारा पूरा होना चाहिए। माना हमने जो जितना ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, जितनी समझ हमें बाबा ने दी है, उसको जितना हमने पचाया है, उस अनुसार हमने रिएक्ट किया। लेकिन फिर भी उसका जब हमें अच्छा फल नहीं मिलता, तब हमें ये एक्सेप्ट करना है कि नथिंग न्यू, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। मैंने भी अपना पार्ट प्ले किया यथाशक्ति। अब हो गया सो हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब आगे क्या सोचना है जिससे मेरी जो वाइब्स है, मेरी जो वाइब्रेशन है, वो अपग्रेड में जाए। उस प्रकार से हमें सोचकर बाबा का ज्ञान फिर से मन में रिवाइज करके, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। तो नथिंग न्यू का पाठ जो बाबा ने हमें बताया है, वो इतना गहराई वाला है, जिससे हमें एक प्रोटेक्शन सा मिलता है। जैसे युद्ध में बताते हैं ना कि अस्त्र शस्त्र लेकर योद्धा जाता है, साथ में ढाल भी होती है। तो ढाल से उसको कॉन्फिडेंस आता है कि भले ही सामने वाला कुछ भी करेगा, लेकिन ये ढाल का यूज करके मैं अपने आप को सेव कर दूंगी। तो इसी प्रकार बाबा ने हमें ड्रामा के कई ऐसी गुह्य बातें बताई है, जिसको हम ढाल बना के यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। और जो चाहिए ज्ञान में, हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जिस लक्ष्य से हमें ये मंजिल को पार करना है और बाबा ने जो बताया है उस तक पहुँचना है, तो उसे हम वहाँ पहुँचने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हर बात में जहाँ जहाँ हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र कम पड़ने लगे या वार न कर पाए, तब इस नथिंग न्यू का जो ड्रामा की ढाल हमें मिला है, उसको यूज करना है और आगे बढ़ते हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम नथिंग न्यू के पाठ को पक्का करने के लिए योग करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आसपास की सभी बातों को छोड़ अपना ध्यान
इस शरीर के माध्यम से बिंदु स्वरूप तक ले जाएंगे। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा चारों ओर शुद्धता के वाइब्रेशन फैलाने वाली आत्मा थोड़ी देर के लिए इस शरीर को यहाँ रख ऊपर परमधाम की ओर जा रही हूँ। उसके बीच में आए सूक्ष्म वतन में ठहर जाए, जहां साक्षी दृष्टा के रूप में ब्रह्मा बाबा सफेद प्रकाश की काया में विराजित है। मैं आत्मा उनकी आंखों से पावरफुल वाइब्रेशन लेते हुए अपने में समा रही हूँ और वहां से इस पूरे सृष्टि नाटक मंच को साक्षी होकर देखने का अभ्यास करती हूँ। तो अभी हम नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का करने के लिए योग करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आसपास की सभी बातों को छोड़ अपना ध्यान इस शरीर के माध्यम से बिंदु स्वरूप तक ले जाएंगे। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा चारों ओर शुद्धता के वाइब्रेशन फैलाने वाली आत्मा थोड़ी देर के लिए इस शरीर को यहाँ रख ऊपर परमधाम की ओर जा रही हूँ। उसके बीच में आए सूक्ष्म वतन में ठहर जाए, जहां साक्षी दृष्टा के रूप में ब्रह्मा बाबा सफेद प्रकाश की काया में विराजित है। मैं आत्मा उनकी आंखों से पावरफुल वाइब्रेशन लेते हुए अपने में समा रही हूँ और वहां से इस पूरे सृष्टि नाटक मंच को साक्षी होकर देख